नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्रृंगार रस और करुण रस का अध्ययन किया था। उसी श्रृंखला में आज हास्य रस, वीर रस एवं शांत रस का अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हास्य रस विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने पर हास नामक अस्थायी भाव हास्य रस का रूप ले लेता है। आइए दूसरी परिभाषा देखते हैं। किसी की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वो हास कहलाता है। यही हास विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणित हो जाता है। एक उदाहरण है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे, है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीन्ही बली रघुनायक जी करुणा कर कानन को पगुधारे। अब इस उदाहरण में हमें रस से संबंधित कुछ स्पष्टीकरण ध्यान देना है। जैसा कि अस्थाई भाव हास, विषय श्री राम, आलम्बन विभाव विंध्याचल के तपस्वी, उद्दीपन विभाव तपस्वियों का प्रसन्न होना, अनुभाव मुनियों की कथा सुनना, संचारी भाव हर्ष, उत्सुकता आदि। आइए अगला देखते हैं, वीर रस। उत्साह नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने पर वीर रस की निष्पत्ति करता है। इस विषय में रामचंद्र शुक्ल ने उत्साह की व्याख्या करते हुए लिखा है कि जिन कर्मों से किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत आता है। यह उत्साह दान, धर्म, दया, युद्ध यानी किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनद नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैवरन के रलत हैं। शिवा शौर्य का बड़ा सुंदर उदाहरण है। अस्थाई भाव उत्साह, आलम्बन विभाव जंग को जीतने की चाह, उद्दीपन विभाव नगाड़ों का बजना, अनुभाव हाथियों का मद बहना, संचारी भाव उग्रता, गर्व, उत्सुकता आदि। आइए अगला उदाहरण वो देखते हैं, रस शांत रस। निर्वेद नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने पर शांत रस की निष्पत्ति करता है। दूसरे शब्दों में या यूं कहें कि दूसरी परिभाषा, तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहां न दुख है, न सुख, न द्वेष है, न राग, न कोई इच्छा है। ऐसी मना स्थिति में उत्पन्न रस को मुनियों ने शांत रस कहा है। शांत रस में तुलसीदास के बहुत से पद मिलते हैं। एक पद देखते हैं, कबहु कहां या रहन रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहाऊंगो, जथा लाभ संतोष सदा, काहू से कछु न चाहूंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम, वचन नियम निभाऊंगो।
यहाँ पर तुलसीदास जी संतों का सा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। अस्थाई भाव, निर्वेद, आश्रय, तुलसीदास, आलम्बन विभाव, राम की भक्ति, उद्दीपन विभाव, साधु संपर्क, प्रभु श्री राम की कृपा, अनुभाव के अंतर्गत धैर्य, संतोष तथा अचिंता आदि, संचारी भाव, हर्ष, स्मृति, निर्वेद। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सभी रस अति महत्वपूर्ण है, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.